हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दशमलव संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग एक ही वीडियो में बताएंगे, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, सर्वप्रथम दशमलव संख्या का जोड़ यानी दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं ये सिखाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 3.5 प्लस 4.7। दोस्तों, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 3.5। दोस्तों, अब ये दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है तो दशमलव यहाँ पर भी लगा देंगे, यानी दशमलव के नीचे दशमलव के बाद एक संख्या है 4 तो 4 लिख देंगे, और दशमलव के इधर है 7 तो 7 लिख देंगे। दोस्तों, अब हमारा प्रश्न आसान हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे। 7 और 5 12 को 2 हासिल 1, और 4 और 3 7 और 1 हासिल 8, और दोस्तों दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। दोस्तों, हमारा आंसर ये हो गया। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना होता है। दशमलव जहाँ पर है दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के इधर जितनी भी संख्याएं उसको इधर लिखेंगे, और दशमलव के इधर जितनी भी संख्याएं उसको इधर लिख देंगे, और हम जैसे सामान्य जोड़ जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अब इसको देखते हैं। 35.601 को 45.40 में जोड़ना है। दोस्तों, इसको देखिए, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो दोस्तों, इसको लिखेंगे 35.601। दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, इस दशमलव को यहाँ पर लिख देंगे। दशमलव के इधर कौन कौन सी संख्या है? 4 और 0, तो दशमलव के इधर 4 और 0 लिख देंगे। और दशमलव के इधर कौन सी है? 4 और 5, तो 4 और 5। अब इसको जोड़ देंगे। दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है, बस दशमलव को जमा कर दशमलव के इधर जितनी भी संख्याएं उसको लिख देंगे, और दशमलव के इधर जितनी संख्याएं उसको लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 1, ये 0, 6 4 10 को 0 हासिल 1। दोस्तों, ये दशमलव नीचे यहाँ भी लग जाएगा, और 5 5 10 और 1 हासिल 11 को 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। दोस्तों, इसको जोड़ने पर 81.001 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, दशमलव संख्या का जोड़ कुछ कुछ आप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अब एक और 2 प्रश्न कर लेते हैं, इसमें आपको पूरी तरह से दशमलव संख्या का जोड़ आ जाएगा। दोस्तों, अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सर्वप्रथम ये संख्या लिख लेंगे, यानी 3 4 2, फिर दशमलव लगा देंगे 3 6 1। दोस्तों, अब ये हो गया। अब दोस्तों, ये देखिए, दशमलव के बाद इधर भी 3 अंक है और इधर भी 3 अंक है, और दोस्तों इसमें दशमलव के बाद इधर 2 अंक है और इधर 2 अंक है। तो दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, और इसके बाद 2 अंक कौन कौन से हैं? 6 और 4, तो इसको लिख देंगे 6 और 4। अब दशमलव के इधर 2 अंक है, कौन कौन से हैं? 3 और 2। तो दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव जमाना हमारा प्रथम काम होगा दशमलव जोड़ करने में। तो दोस्तों, अब इसको जोड़ लेंगे। ये 1 हो गया, 6 4 10 को 0 हासिल 1 हो गया, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1। दोस्तों, ये दशमलव के नीचे दशमलव ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5, 4 3 7 और 1 8, और दोस्तों 3। दोस्तों, इन सभी को जोड़ने पर 385.001 आया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप दशमलव का जोड़ लगाना सीख गए होंगे, और ये प्रश्न इसको भी करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों, अब तो आप सीख ही गए हैं, तो इसको सीधे लिखेंगे 34.608। दोस्तों, अब जान गए हैं कि दशमलव के इधर 0 है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, इधर 0 है तो 0 रख देंगे, और दशमलव के इधर 3 अंक है, 3 0 और 2, तो इसको 3 0 2 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। तो दोस्तों, 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 3 9 और पॉइंट ये 4 आ जाएगा, और ये 3। तो दोस्तों, इसको जोड़ने पर हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। चलते हैं अब दशमलव का घटाव। दोस्तों, दशमलव का जोड़ यदि आप अच्छा तरह से सीख गए होंगे तो दशमलव का घटाव भी उसी प्रक्रिया से करेंगे, और आप उसको भी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए, ये पहला प्रश्न है कि 3.5 में से क्या घटाना है? 2.5 को।
दोस्तों हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर 3 है, हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये दशमलव ऐसे ही नीचे भी लग जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो दोस्तों हमारा 3.5 में से 2.3 को घटाएंगे तो 1.2 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप जोड़ को सीख गए होंगे तो घटाना को भी सीख जाएंगे। अब दोस्तों देखिए ये 9 है, 0.95 में से क्या घटाना है, 0.06। तो दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 06 है, तो 06 इसको लिख देंगे और आगे 0 है। अब इसको घटा लेंगे, यहाँ से 1 हासिल जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाए तो 5 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर 8 बच गया, और पॉइंट है तो पॉइंट को लगा देंगे, उसके बाद 9 है तो 9 ऐसे ही उतार देंगे, और हमारा यही आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप दशमलव का घटाव भी करना सीख गए होंगे। तो अब इसमें से घटाते हैं। देखिए ये 7 है, लेकिन दशमलव इसमें नहीं दिया है, तो दोस्तों इसको ऐसे 0 लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको पॉइंट की जगह पर पॉइंट रख देंगे, और ये 8 और 5 पॉइंट के इधर है तो इधर लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। दोस्तों अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ से 1 हासिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 8 जाए 1, और यहाँ पर 1 चला गया तो 6। तो दोस्तों हमारा आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अब इस प्रश्न को देखते हैं। ये 36 है तो 36 लिख देंगे, और दोस्तों यहाँ पर हम दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। दोस्तों अब 6.268 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट करेंगे, और उसके बाद 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और पॉइंट के इधर एक संख्या है 6 तो इसको 6 लिख देंगे। दोस्तों अब इसको घटा लेते हैं। अब यहाँ से 1 हासिल जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाए 2, और दोस्तों यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 जाए 3, और यहाँ पर भी 9 बचा, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। दोस्तों अब यहाँ पर 5 है और नीचे 6 है तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 6 जाए तो 5, और दोस्तों यहाँ पर 2। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ से हासिल जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो ये 9 होगा। दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 9 होगा और ये 2। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, 29.732, और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसको मैं सुधार कर दिया हूँ, यहाँ पर गलत हो गया था, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि आप दशमलव का घटाव सीख गए होंगे। चलते हैं दशमलव का गुणा। दोस्तों दशमलव संख्या का गुणा ट्रिक द्वारा कैसे करते हैं, देखिए ये 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणे ये 0.004 है तो ऐसे ही लिख देंगे। दोस्तों यदि जब पॉइंट को इसको हटाएंगे तो नीचे जितना इधर है अंक उतना 0 आएगा। जैसे कि ये पॉइंट के इधर कितना अंक है, 1 2 3, तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 0 आ जाएगा। तो अब कितना हो गया, ये 5 × 4 बटा 1000। अब इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो 5 चौको 20 बटा 1000। 1 0 से 1 0 काट लेंगे। दोस्तों अब देखिए जब ऊपर से पॉइंट हटाएं तो जितना अंक इधर था नीचे 0 आ गया। तो दोस्तों जो जितना 0 नीचे रहेगा यदि ऊपर ले जाएंगे तो उतना अंक पॉइंट में आएगा। तो ये 1 2 है तो दोस्तों 2 को इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे, और नीचे कितना 0 है, 1 2 है, तो दोस्तों 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेंगे, तो 1 और ये 0 पॉइंट। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इसका समझिएगा, यदि ऊपर पॉइंट लगा होगा और हटेगा, ऊपर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं रहेंगी उतनी संख्या का नीचे 0 आएगा। और दोस्तों यदि नीचे 0 जितना रहेगा यदि पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर उतनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा। दोस्तों अब ये प्रश्न है दूसरा, 7.5 × 9.5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। दोस्तों इसमें एक ही में दशमलव था, इस प्रश्न में दोनों में दशमलव है, तो इसको करते हैं
0.5। दोस्तों दशमलव एक स्थान पर है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा और इस दशमलव को हटा देंगे। फिर इंटू ये 9.5 है तो इसमें भी एक अंक पर दशमलव है तो एक ही जीरो आएगा। तो दोस्तों अब 75 में 95 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2 और 5 सत्ते 35 2 37, 9 पच्चे 45 को 5 हासिल 4 और 9 पच्चे 9 सत्ते 63 और 4 67। दोस्तों इसको जोड़ लेंगे 5 7 5 12 को 2 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 को 1 हासिल 1 और 7। दोस्तों ऊपर गुणा करने पर इतना आया 71 25। और दोस्तों नीचे 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब नीचे 1 2 जीरो है यानी इधर से 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो 71 25 में इधर से 2 अंक पर तो 1 अंक 2 अंक यानी हमारा आंसर 71.25 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप इसको गुणा कर पा रहे हैं, ये ट्रिक द्वारा इससे बहुत आसानी से आप जल्दी से कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दशमलव का गुणा आप सीख गए होंगे। दोस्तों अब दशमलव संख्या का भाग, मान लीजिए ये प्रश्न है कि 9.36 का भाग देना है 0.004 में। तो दोस्तों इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9.36 बटा में 0.004 का भाग देना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक है कि अंश में दशमलव के बाद कितना अंक है। दोस्तों अंश में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2, 2 अंक है। और दोस्तों हर में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 है तो यानी हर में 3 है। दोस्तों इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे दशमलव संख्या का स्थान यानी कि हम इसको हल करेंगे तो दशमलव संख्या को किस स्थान पर लगाना है उसके लिए फार्मूला है कि हर माइनस अंश। दोस्तों बस इतना छोटा सा फार्मूला, हर माइनस अंश, हर का कितना निकाले हैं हम 3 माइनस 2 यानी 1। दोस्तों 1 का मतलब कि इसको हल करने के बाद एक स्थान पर दशमलव लगेगा यानी दोस्तों कि ये प्लस में आ रहा है। दोस्तों दो कंडीशन है, यदि प्लस में आएगा तो जो संख्या आएगा, मान लीजिए जो संख्या आएगा यहाँ पर जितना आएगा उसके आगे जीरो बढ़ाएंगे। दोस्तों यदि ये माइनस में आएगा तो जो संख्या है उसके दशमलव इधर लगेगा यानी अंदर लगेगा, और दोस्तों यदि प्लस में है तो इधर जीरो बढ़ेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये एक निकल कर आ गया प्लस में यानी जो संख्या आएगा जीरो बढ़ेगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब इस संख्या को आप जैसे 936 हो गया और ये 4 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर कितना आएगा, 4 दूना के 8, 1 13, 4 3 12 और 4 चौका 16। दोस्तों 234 आ गया। और दोस्तों ये क्या है, प्लस में है तो एक जीरो आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों हमारा ये आंसर सेकंडों में आ गया ट्रिक द्वारा। तो दोस्तों इस ट्रिक को समझिएगा। एक और प्रश्न इस पर कर लेते हैं। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और इसको भी देखते हैं। दोस्तों इसमें क्या लिखा है, सर्वप्रथम लिख देंगे अंश में 3.6 और बटा में नीचे क्या होगा 0.0006। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप क्या है कि अंश में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, अंश में दशमलव के बाद एक संख्या है और हर में 1 2 3 4 यानी हर में 4 संख्या है। तो दोस्तों दशमलव संख्या का स्थान कैसे निकालेंगे, हर माइनस अंश। तो हर कितना है 4 और माइनस अंश 1 है यानी बराबर 3। दोस्तों 3 हमारा पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि जो संख्या आएगा उसके इधर 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों अब ये क्या हो गया, जब ये निकालने के बाद इसको नॉर्मली 36/6 लिख सकते हैं और इसका भाग देंगे तो 6 आएगा। तो दोस्तों जो संख्या 6 आया उस संख्या में 3 स्थान 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दशमलव का भाग भी आप सीख गए होंगे। दोस्तों एक प्रश्न वैसे लेते हैं जहाँ पर यहाँ दशमलव का स्थान माइनस आ रहा है। दोस्तों यदि प्रश्न में ऐसा भाग करने के लिए दे दे तो क्या करेंगे,
दोस्तों देखिए ये 0.0003 है और बटा में 6 है, 0.6 है दोस्तों, ये 0.6 है। तो दोस्तों अंश में कितना पॉइंट है, पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो दोस्तों 5 संख्या है। और इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या है, यानी हर में एक संख्या है। तो हमारा स्थान यानी दशमलव संख्या का स्थान निकालने का फार्मूला क्या है कि हर माइनस अंश। तो हर कितना है हमारा 1 है और अंश कितना है -5 है। तो दोस्तों ये -4 में आया। यानी दोस्तों जो संख्या यहाँ पर आएगी उसमें दशमलव इधर 4 अंक लगाएंगे, यानी 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे संख्या के बाद। तो दोस्तों अभी ये सामान्य हो गया, 36/6 लिख देंगे। तो 6 6 की 36। दोस्तों संख्या क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। लेकिन हमारा ये माइनस में आया है दशमलव का स्थान। तो दोस्तों इसके बाद 6 अंक पर माइनस लगाएंगे, तो यानी 1 2 3 4 अंक पर माइनस लगाना है। तो 0 0 0 पॉइंट। दोस्तों हमारा आंसर 0.006 आया और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।